एटी एक्ट खत्म करना ये सरकार का कदम है। एसपी 88 को खत्म करने का संताल परगना जाके देखिए, कितना 1000 एकड़ आदिवासी का जमीन में घुसपैठिया घर बना दिया, एक एक बस्ती को उजाड़ दिया। ये 22 दिसंबर को हम खुलासा करेंगे दस्तावेज के साथ, यही 2025 में ये सरकार का आईना दिखा देंगे हम उस दिन कि आपका आईना में आपका चेहरा क्या झलक रहा है। जिस आदिवासी का संताल परगना को आप आदिवासी का जनसंख्या आपने कम करा दिया, घुसपैठिया का जनसंख्या ने आपने आकाश छू दिया है। 22 दिसंबर को उस दिन उजागर होगा। और मूलवासी को कितना आपने प्रताड़न किया है, 22 दिसंबर को उस दिन हम दस्तावेज के साथ देंगे। पूरा झारखंड प्रदेश का उस दिन दस्तावेज हमने रखेंगे। एक आज का ये अबुआ राज आदिवासियों के साथ किस तरह से अन्याय किया है, कितना उन लोगों के ऊपर दमन का नीति बड़ा तरीका से चला रहा है। इसीलिए जाग जाओ यहाँ का आदिवासी, जाग जाओ यहाँ का मूलवासी कि आपका पूर्वजों ने कभी भगवा पहनते थे लेकिन इस माटी को पहचान लिया था। माँ अपना जो मातृभाषा माँ का आवाज को पहचान लिया था, अपना देवस्थान को सम्मान और इस खेत खलियान को बचाने के लिए कभी ब्रिटिश का हुकूमत में भी अपना सिर नहीं झुकाया, लड़ के मारने के तैयार हो गया, बलिदान दे दिया, खून का नदी बहा दिया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के सामने सरेंडर नहीं हुआ। वही धरती है, वीरों का धरती है झारखंड प्रदेश, वीरों का धरती है संताल परगना। इस जमीन के लिए, जल जंगल जमीन और अपना रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए कभी किसी के पास सिर नहीं झुकाया है, संघर्ष किया है। अपना सारा सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए, बहु बेटी का जब बचाने के लिए, इस मट्टी को बचाने के लिए ये इंग्रेज साम्राज्यवाद के झुकेगा नहीं। इसलिए आज अलग राज्य में भी जो ये गठबंधन सरकार जो घुसपैठिया को प्रश्रय दिया, धर्मांतरण को बढ़ाया है, इसका भी एक जनो आंदोलन झारखंड में आज तूफान की तरह उठेगा। ये सरकार नहीं रुक पाएगा। ये 22 दिसंबर को बोगनाडी का सिद्धू कानू का धरती से शुरुआत होगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का गांव उस जन्म स्थल से एक उलगुलान आदिवासी का ऊपर में आज तक का अत्याचार ये गठबंधन सरकार जो किया है, तो सारा बात में आपको झलक आईना में देखने को मिलेगा। इसलिए आज मेरा जो आज संदेश है भगवान बिरसा और उसका साथ पूरा देश में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती में जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा भारत वर्ष में मानेगा। ये कौन ये सब सम्मान दिया है आदिवासी को? जब मोदी सरकार आ गया तभी आदिवासी को हर राज्य में आदिवासी का राज्यपाल भी बनाया। अरे मोदी सरकार ने एक आदिवासी गांव का महिला देश का सर्वोच्च जो होता है राष्ट्रपति, उड़ीसा के एक छोटे गांव संथाल गांव से द्रौपदी मुर्मू को आज देश के अंदर राष्ट्रपति बनाने का भी
आज मोदी सरकार ही किया, ये भारतीय जनता पार्टी का सोचा है। ये आदिवासी का हित, आदिवासी को उन आगे बढ़ाना, आदिवासी बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, आदिवासी का स्वास्थ्य से लेके आदिवासी का परंपरा, आदिवासी का जो भाषा, उनको जीवित रखने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ही करेगा। इसीलिए आज ये जो गठबंधन सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग, ये सरकार, इनका सोच एक वोट बैंक का राजनीति, घूसपैठिया को यहाँ बसाओ, धर्मांतरण को बढ़ावा दो, ये अबुआ राज का ये मेन उद्देश्य है। किसी के पास जवाब है, सत्ता में बैठा हुआ लोग इसका जवाब देगा। हम मुंह छिपा के नहीं कहते हैं, पूरा प्रदेश का आंकड़ा, प्रदेश का डेमोग्राफी को देख के दिल जला हुआ, आदिवासी का दिल जल गया है, मूलवासी का दिल जला हुआ है ये सरकार का नियत और नीति से। और आज हमने कह रहा हूं, जितना ही लीडर आदिवासी सीएनटी 1 अगर उल्लंघन किया है, उसको निश्चित हटवार जल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए सीएनटी 1 ये सरकार सख्ती से लागू नहीं कर रहा है। दम है ये सरकार में, सीएनटी 1 का सख्ती से लागू करो। अगर कोई उल्लंघन किया है तो एनएसए का रास्ता में जाना पड़ेगा। ये इतिहास को मिटाने का ये सरकार काम करना शुरू किया है। चाईबासा में नो एंट्री का सवाल पर लेके आदिवासी लोग रोड पे धरना दिया। 12 बजे रात को ऐसा लाठी चार्ज कर दिया। महिला के ऊपर भी, एक परिवार तो सब महिला को जेल में ये अबू सरकार क्या दिखाना चाहता है? ये गठबंधन आदिवासी के लिए ये 7 साल नेतृत्व किया है। कौन सा आदिवासी के लिए ये एक भी लाइन बताइए? चाईबासा का धरती में वहां का आदिवासी को बेरों में स्वीकृत। यदि आज जो झारखंड राज्य अलग हुआ, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार बना, अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व में, चुनाव प्रचार में तत्कालीन प्रधानमंत्री दुमका में कहा था, यही कहा था, यह हमारा सत्ता में आ गया तो आपको हम झारखंड अलग राज्य दे देंगे। सत्ता में आ गया। 2000 में एक दिन सोचा, 2000 में कौन दिन सोचा? भगवान बिरसा मुंडा का जयंती पर झारखंड अलग राज्य का दर्जा दे गया। ये लंबा इतिहास को, आदिवासी मूलवासी का झारखंड आंदोलन को नजदीक से समझा भारतीय जनता पार्टी, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी।
अले ये आदिवासी का दर्द और ये गठबंधन सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी जो आदिवासी के साथ जो उनका जमीन के ऊपर जो नजर रखा है और 15 नवंबर से उसको यहाँ का आदिवासी मूलवासी और भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी के लिए अलग मंत्रालय, अलग शिक्षा का व्यवस्था, अलग स्वास्थ्य व्यवस्था, अलग यहाँ पर जीने का जो एक अच्छा सहारा, सारा चीज लेके भारतीय जनता पार्टी बड़ा विस्तार से 15 तारीख को आदिवासी का हित में, मूलवासी का हित में अपना एक सोच और विचार पारदर्शी के साथ, जैसा आईना में हम लोग चेहरा देखते हैं उसी तरह से इस राज्य का, देश का, आदिवासी का जो हकीकत उस सामने रखेंगे और उसका समाधान का रास्ता भी एक निर्देश देंगे कि इस रास्ता से हम इनको देश का मुख्य धारा से जोड़ेंगे और भारतवर्ष के अंतर में जो आदिवासी का जो संघर्ष और बलिदान, वीरों का भी इतिहास का पन्नों में उनका एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप जोहार, नमस्कार। बहुत बड़ा नगरी में उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार खेती हो सकता है, बगल में नदी है, बीच में कैनेल भी है। ये अगल झारखंड अलग राज्य हूँ के भी नागरी में एकदम जबरन एकदम तार बाउंड्री लगा दिया था ये सरकार, जो आबुआ सरकार सीना तान करके घर दिया। सारा महागठबंधन का मंत्री से लेके विधायक वही सही जगह है ये कह दिया लोग। थोड़ा भी उन लोग का बीच में शर्म बोल के चीज नहीं है, नैतिक बोल के नहीं। 28 में 27 आदिवासी का रिजर्व सीट से जीता है। आदिवासी का रिजर्व सीट से 28 में 27 आदिवासी का रिजर्व सीट पे आदिवासी जीता है। धिक्कार है ऐसा विधायक लोग कि आज नागरी में उनका एक शब्द नहीं निकला बचाने का। अगर चंपई सोरेन नहीं रहता, नागरी का आदिवासी लोग भूमिहीन हो जाता है, 227 एकड़ ये लोग कब्जा कर लेता। उनसे भी इन लोग का दिल नहीं भरा। जगह में झारखंड राज्य प्रदेश में डेमोग्राफी का बदलने का शुरुआत संतर परगना से शुरू हुआ। जो आदिवासी और मूलवासी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया और उनका जनसंख्या घट दिया। एक समुदाय का जो घुसपैठी समुदाय का उनका जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गया उससे। ये सबसे चिंता का बात है। इस धरती में 1970 1855 1795 आसपास जब चौहाड़ विद्रोह हुआ, रघुनाथ सिंह, बैजनाथ सिंह उनका पिता, 1855 में खेर फिर सिद्धू कन्नू का संघर्ष 21 साल पर, फिर एसपीटी 1 बना
लेकिन एसपीटी एक बना के बाद भी आदिवासी का घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए 30,000 एकड़ से भी ज्यादा आदिवासी का जमीन को कब्जा कर लिया और सामाजिक व्यवस्था को भी तार तार कर दिया। ये इतिहास इसीलिए हम बता रहे हैं कि इसका 2 दिन के बाद बिरसा जयंती होगा, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती होगा। इसके लिए हम 2 दिन पहले ये बता रहे, ये लंबा इतिहास है संघर्ष का आदिवासी का, चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो। संतर पर आदिवासी का जनसंख्या घट गया, उन लोग का दर्द नहीं है। अगर दर्द रहता तो भोगनाडी सिद्धू कानू का जो गांव है उसको बांग्लादेशी घुसपैठ 300 घर नहीं बनता। अब 30 जून को सिद्धू कानू वंश के ऊपर लाठी नहीं चलता और न खून बहाता। ये जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी का सरकार ने सिद्धू कानू वंश तक को लाठी चला के सिद्धू कानू गांव में खून बहा दिया। पूरा संताल परगना से पूरा झारखंड प्रदेश उसी तरह डेमोग्राफी बदलते जा रहा है, घुसपैठिए बढ़ते जा रहा है। इसीलिए आज 2 दिन के बाद बिरसा जयंती में इस बात के पहले हमने आज इस प्रदेश के आदिवासी और मूलवासी के बीच में हम अपना संदेश दे रहे हैं। ये झारखंड आंदोलन को इतना कुचलने का काम है, इतना गोली चलाया है, इतना घर को कुर्की किया है, इतना जुआ को जेल यात्रा करवाया, उनका सारा घर तोड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश में आदिवासी के हित में बात करने का उसका नैतिक अधिकार नहीं है। जो महान बुद्धिजीवी बाबा कार्तिक उरांव का जैसा एक बुद्धिजीवी, उनका सोच को भी ये लोग सम्मान नहीं किया, जो अपना एमपी का। ये इतिहास इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। 1970 से आज तक कितना घटना हुआ आदिवासी के साथ। ये घटना, ये भी गठबंधन सरकार तो घटते जा रहा है। ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का सरकार इसीलिए नागरी ग्राम आदिवासी गांव को बिना अधिग्रहण के बाउंड्री डाल दिया था ये सरकार ने। हम इस इतिहास को आप लोग बताते आ रहा है। आज भी ये सरकार ने आदिवासी का जमीन 227 एकड़ में बाउंड्री लगा दिया था तार से। कोई गांव वाला से चर्चा नहीं, ना अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हुआ था। ये सरकार वहां पर एकदम तार बेल लगा दिया है, बोलता यही पर रिम्स टू बनेगा। इसी बार इस क्या कि ये डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए। 322 एमपी भी वहां पर हस्ताक्षर करके दिया था प्राइम मिनिस्टर। 26 राज्यसभा सदस्य कि ये लागू होना चाहिए। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार जो कांग्रेस का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वो बिल को टोकरी में डाल दिया, दबा दिया। तो आज समझना है यहाँ का आदिवासी को, जो
जो हम लोग सरना धर्म में मानते हैं कि कांग्रेस कितना दागाबाज किया है आदिवासी के साथ, इतना धोखा दिया है कांग्रेस पार्टी आदिवासी के साथ। अपना एमपी का बात नहीं माना, 322 एमपी का सिफारिश नहीं माना, 26 राज्यसभा सदस्य का सिफारिश नहीं माना। आज इस प्रदेश में जो धर्मांतर का बढ़ावा हो गया, ये कांग्रेस का साजिश है, ये कांग्रेस का साजिश है। ये आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा को समाप्त करने के लिए है। 1960 से लेके 1969 तक उसका यही सोच करके ठंडा अवस्था में उनको डाल लिया। 1950 तक आदिवासी का धर्म कोड था अलग, ये कांग्रेस पार्टी ने 1961 में उसको मिटा दिया। और आज जो कांग्रेस पार्टी यहाँ इस राज्य के अंतर्गत में उनका साथ कोई भी गठबंधन करके सरकार चला रहा है। आज भी वही जो सोच 1967 में था, वही बेचारे भी ये लोग गठबंधन करके लागू करने जा रहा है। इसीलिए डेमोग्राफी जो बढ़ रहा है, ये लोग रोकने का एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये बृहद झारखंड आंदोलन आज सबसे झारखंड आंदोलन में स्वाधीन होने के बाद सबसे बड़ा गोलीकांड परसवा का धरती में हुआ, जो हजारों के संख्या में बलिदान हुआ। फिर उसी का एक महीना बाद उड़ीसा मयूरभंज जिला में गुंडूरिया में भी झारखंड की आवाज बुलंद हुआ, तो वहां भी गोली चला। ये सब कांग्रेस सरकार का देन है। हम भी झारखंड आंदोलन में बड़े सक्रिय निभाते थे। उस समय कांग्रेस का सरकार था। पूरा झारखंड पूरे कांग्रेस सरकार झारखंड आंदोलन को गोली से कुचलने का काम किया। कितना जो शहीद हुआ अनगिनत, और कितना बहु बेटी का सिंदूर मिट गया। तो भी कांग्रेस पार्टी आदिवासी का हितैषी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अनगिनत यहाँ गोली चलवाया। 1980 में गुआ गोली का धुआं रेड कोरस के अंदर में घुस के गोली मारा है। तत्कालीन सीएम था जगन्नाथ मिश्रा, कांग्रेस पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री। आपका ये कीचा खरका डैम ने जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त गंगाराम कालुंडिया बड़ा परियोजना का विरोध किया कि हम ये आदिवासी शेड्यूल एरिया है, यहाँ जमीन किसी का डूबना नहीं चाहिए, आदिवासी का जमीन बचना चाहिए, आदिवासी का परंपरा बचना चाहिए, आदिवासी का साधना स्थल बचना चाहिए, देशावली बचना चाहिए, जाहिरगढ़ बचना चाहिए। इसलिए बड़ा परियोजना यहाँ जरूरत नहीं है। जो सुवर्ण का परियोजना जो बहुत बड़ा बहुउद्देशीय जो है, और वो बॉर्डर में लड़ाई करके राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त गंगाराम कालुंडिया को भी कांग्रेस सरकार उसको भी गोली से भूनती है। उसका साथ इचागा यह
इचातू गोइया में ये हो गया, सिरेंगदा में गोलीकांड हो गया, वहां भी शहीद हुआ के दीदारनाथ को भी घसीट के मार दिया कांग्रेस सरकार ने। लाल सिंह मुंडा को भी, मछुआ गगराई को भी कर दिया, इसी कुलान का दर्द। फिर सबवा हादसा को भी कर दिया, अनगिनत गोलीकांड हुआ। झारखंड आंदोलन को कभी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। ये कहता था ये विच्छिन्नवादी है, ये कांग्रेस। कभी झारखंड आंदोलन को सम्मान नहीं दिया कांग्रेस पार्टी। बड़ा लंबा समय भारत में अपना केंद्र में सरकार में रह के चलाया। आदिवासी का अस्तित्व को मिटाने का कोई अगर काम किया है तो ये कांग्रेस पार्टी। फिर आप लोगों को पीछे ले गए 1967 में आदिवासी राज्य चलेगा। 1967 में कांग्रेस पार्टी का आदिवासी का महान नेता बाबा कार्तिक उरांव एमपी। आदिवासी धर्म, आदिवासी परंपरा किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, सुरक्षित रहे, रूढ़िवादी प्रथा। इसके अलावा बिल लाया और उसको बिल एक समिति में भेज दिया गया। समिति का सिफारिश भी आया कि ये डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए। आदिवासी सरना पेड़ का नीचे पूजा करने वाला, इनका अलग ही जीवन शैली है, अलग इनका रूढ़िवादी प्रथा, इनका सामाजिक जो सिस्टम है, माझी परगना, मन की मुंडा, पड़ा राजा, पहान, जो समाज का प्रमुख होते हैं, इनका अलग जीवन शैली है, इनका अलग पूजा पाठ का पद्धति है, अलग इनका विधि विधान है, इनका अलग कस्टमरी लॉ है। इसीलिए डीलिस्टिंग को लाने का काम किया था जो कांग्रेस सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आदिवासी वीर शहीदों का संघर्ष बलिदान के बारे में आप लोग को बताएंगे जो आज से 300 साल पीछे आदिवासी का समाज का यदि संघर्ष आप देखिएगा, जो हर समय जल जंगल जमीन और अपना परंपरा, अपना रूढ़िवादी प्रथा, अपना खेत खलियान, उसी बारे में आज आप लोग को फिर से नया तरीका से आज हम बताएंगे। सबसे पहले तो 1770 में बाबा तिलका माझी ने संघर्ष किया ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। वो बड़ा लंबा संघर्ष, उनका अलग ही इतिहास रहा लड़ाई का। वही आवाज था कि हम अपने से खेत बनाया, अपने से उपजाऊ करते हैं, या आपका
हुक्म क्यों? हमारा सामाजिक व्यवस्था है, हमारा धार्मिक स्थल है, मनुष्य जीवन में हमारा सारा चीज है जो और दूसरा मनुष्य के तरह हमारा भी आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, हाथ भी है, कोई चीज का कमी नहीं है। जो मानव जीवन का जो होता है सब चीज है। उसका बीच में फिर फोटो हो कोल विद्रोह हुआ, जो विल्सन रूल बना, उसी के साथ ही फिर ताना भगत भी लड़ा। मुद्दा एक ही है। उसी बीच में फिर तेलंगा खड़िया भी लड़ा। ऐसा और कितना हमारा इस धरती में एक ही सवाल को, एक ही मुद्दा को लेके संघर्ष किया, बलिदान दिया और इस धरती में खून का नदी बहा। लेकिन ये कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस राज्य में इन शहीदों को कभी सम्मान नहीं दिया गया। इन लोग का बीच का इतिहास का पन्नों में कहीं लिखा नहीं गया। उसके बाद देश आजाद हुआ, फिर देश आजाद होने के साथ ही एक झारखंड आंदोलन का नींव गड़ गया खोरसवा में। मारांगों के जयपाल सिंह मुंडा का नेतृत्व। ये पूरा बंगाल का राज में था। ये जब बंगाल से बिहार अलग हो गया, फिर उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा राज, तब फिर यहाँ इसी बीच में एक झारखंड आंदोलन, ना हम बिहार में रहेंगे ना उड़ीसा में रहेंगे, एक बृहद झारखंड आंदोलन शुरू हुआ। जैसे बंगाल का 3 जिला, छत्तीसगढ़ का 2 जिला, इधर मयूरभंज, सुंदरगढ़, इधर बेतिन।